हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आप। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना अगर आप जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग कहते हैं अरे सर कुछ पेनी स्टॉक, कुछ माइक्रो कैप बताइए। तो हम तो टिप्स देते नहीं है, हम सिखाते हैं। तो आज हमने क्या किया है, एक नया नजरिया लाया है कि माइक्रो कैप की वो कंपनियां जिसका कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी अच्छा है और प्लस फंडामेंटल के कुछ पॉइंट, तो वहां पर हम सिखाने के लिए कुछ स्टॉक आपको दिखाएंगे। बट कोई भी बाय सेल एडवाइस ना समझे, क्योंकि सबसे बड़ा एन एजुकेशन मुझे ये लगता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं लोगों को लगता है कि मैं बाय सेल के लिए बता रहा हूं। प्लीज ये बिल्कुल ना समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में दो सबसे बड़े दिग्गज जो तरीके हैं, उसमें एक आता है फंडामेंटल और दूसरा आता है टेक्निकल। टेक्निकल में चार्ट इंडिकेटर, प्राइस एक्शन। फंडामेंटल में बहुत सारी चीजें जैसे प्रॉफिट, कैश फ्लो, वैल्यूएशन, चीजों को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से बहुत चीज जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, बट कुछ मेजर पॉइंट होते हैं जो बिजनेस और स्टॉक को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाली कहानी नहीं, डायरेक्ट। तो वो डायरेक्ट वाली चीजों को ही हमने फिल्टर किया, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो वहां पर हम क्या किया आपको सिखाने के लिए, कुछ ऐसी कंपनी माइक्रो कैप की जिनके कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट के 1-2 साल में काफी स्ट्रांग हुए। तो अब आप कहेंगे कैश फ्लो होता क्या है, क्या इंपैक्ट होता है उनके बिजनेस पे। ठीक है, सब बताते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक तो किया कीजिए, कंजूसी ना करें। इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं दूसरों से आगे रहना तो मेंबरशिप में, अभी जो मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप पर एलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। एलीट मेंबरशिप मोबाइल ऐप से जुड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और किस तरह की वीडियो है वो आपके सामने है। और 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो वो 5 स्ट्रेटजी भी मिलेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कंपनी के अंदर और बाहर आने वाले कैश को ट्रैक करती है। ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक है। उसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं, और एग्जाम्पल के लिए जरूरी है पीपीटी। तो टाटा मोटर्स का कैश फ्लो लिया जिसमें 3 तरह के कैश फ्लो हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। ठीक है, तो अब ये 3 तरह की कहानी क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों का अपना अपना मतलब है। ऑपरेटिंग का मतलब हुआ कोर बिजनेस से कितना कैश आ रहा है, कोर यानी मेन बिजनेस। उसी तरीके से इन्वेस्टिंग ये दिखाता है कि जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां से कितना कैश आ रहा है। और जो ये फाइनेंशियल है उसमें जो उधार लेन देन का काम किया गया है, डिविडेंड से रिलेटेड कुछ कैश इनफ्लो आउटफ्लो आ रहे हैं, वो दिखा रहा होता है। ठीक है, और यहां पे क्या दिख रहा है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल निगेटिव है। तो कई लोगों को लगेगा ये निगेटिव पॉइंट है, तो ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में जब कंपनी कोई नए इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको पैसे कहां से देती है, जेब से पैसे देती है ना। तो यहां पर स्टेटमेंट में वो अमाउंट निगेटिव दिख रहा है। और सेम कहानी क्या है, फाइनेंशियल में। तो मान लीजिए कि कोई डेट था, उसको पे किया गया या डिविडेंड दिया गया, तो जेब से ही तो दिया गया ना, कंपनी ने जेब से दिया गया, इसीलिए ये दोनों निगेटिव दिखते हैं या दिख सकते हैं, तो निगेटिव पॉइंट नहीं होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आज केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर बात करनी है, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी की एक डिटेल वीडियो हम अलग से बना देंगे। वैसे अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल अवेलेबल है। आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट भी हैं, तो जरूर चेकआउट करें। तो देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। यह दिखाता है कि बिजनेस से कितना कैश आ रहा है। तो ये जितना ग्रो करेगा मतलब कंपनी उतना कैश प्रिजर्व कर रही है, जो काफी पॉजिटिव होता है। और आज जिन कंपनी की बात करने वाला हूं वो इसी के बेसिस पर होने वाली है। तो यहां पर आपने क्या देखा, टाटा मोटर का पॉजिटिव है, राइट। लेकिन यहां पर हम कैश फ्लो तक नहीं रहेंगे, कुछ और वैल्यूएशन भी ऐड करेंगे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। बट एक चीज बता देता हूं, माइक्रो कैप का नाम आते ही कंपनी रिस्की नहीं, सुपर डुपर महा 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 रिस्की हो जाती है। आई बात समझ में, क्लियर कट, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फिर से स्टॉक के नाम देखेंगे उनके दिमाग में कीड़ा बिलबिलाएगा। बट समझाने के लिए मुझे बताना पड़ता है, ये मजबूरी है। चलिए चलते हैं स्टॉक के लिस्ट पर, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो जो मैंने कहा था उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हम एक बात करने वाले हैं मार्केट कैप टू कैश फ्लो की, ठीक है।
तो मार्केट कैप टू कैश फ्लो को प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो भी कहा जाता है। ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो कंपनी की मार्केट कैप को उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कंपेयर करता है। इससे कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन एसेस करते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एक अच्छा प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो जनरली 10 से नीचे माना जाता है। लोअर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक अपने कैश फ्लो के कंपैरिजन में अंडर वैल्यू है। तो 10 से नीचे होना, बट मैं तो कहता हूं कि जो माइक्रो कैप की कंपनी होती है उसमें आप 7 के नीचे कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा सेफ साइड। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आपका किस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है कमेंट में बता तो दीजिए। अब इसमें कुछ और पॉइंट हम लेने वाले हैं, जैसे पी रेशियो, आरओसी, आरओई। तो इसके बारे में हमने हर बार चूंकि जैसे कि बताया सीरीज हमने की है, बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, हर जगह बना रहे हैं, तो हम उस फाइनेंशियल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक टर्म है। तो अब एक एग्जांपल से लेते हैं कि ये एक शेयर है प्रीकॉट का, ठीक है। इसका मार्केट कैप 522 का है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर का 121 करोड़ है। दैट मीन्स कि कैश बढ़ा है, जो आपने सीखा, दैट मीन्स अच्छी बात है। तो अब मार्केट कैप टू कैश फ्लो 4.31 है, तो 10 के नीचे है तो अच्छा है, तो आपको एक पॉइंट दिखा। लेकिन जब हम इंडस्ट्री वैल्यू पैरामीटर पे आते हैं तो आप आरओई और आरओसी क्या देखते हो? काफी कम है इंडस्ट्री से, क्योंकि हम पीयर कंपैरिजन करेंगे ना, तो उससे काफी कम है। पी रेशियो देखोगे तो क्या कहानी है, 29.5, ये 20 पर है, अंडर वैल्यू है। तो अब क्या होता है माइक्रो कैप जैसी कंपनियों में, चूंकि ये छोटी कंपनियां रहती हैं, ग्रो करने पे रहती है, तो उस कंडीशन में आरओई आरओसी कम दिख सकता है। इसको और एक एग्जांपल से लेते हैं, तमिलनाडु पेट्रो का 722 करोड़ का मार्केट कैप है, 161 करोड़ का कैश फ्लो आ गया ऑपरेशन से, अगेन अच्छी बात है। मार्केट कैप टू कैश फ्लो 4.48 है, अगेन आप कहोगे ठीक है, लेकिन फिर से इंडस्ट्री वैल्यू पे आप आओगे तो आरओई आरओसी क्या है, पुअर है, और पी रेशियो के आधार पर सस्ता है। तीसरा एनसीएल इंडस्ट्री है, 863 करोड़ का है, 183 करोड़ का कैश फ्लो है, मार्केट कैप टू कैश फ्लो 4.71 है, अगेन सही है। यहां पे अगर आप आरओसी आरओई आओगे तो ठीक ठाक कंडीशन पे, मतलब पहले दो से तो ठीक ठाक कंडीशन पे दिख रहा है, और पी रेशियो के आधार पर अंडर वैल्यू। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सोच को मिला पा रहे हो। लेकिन ये कभी इतना सिनारियो बाय सेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें कंपनी को समझना जरूरी है, कंपनी क्या कर रही है। कहीं कंपनी ने प्लेज तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि इसमें प्लेज वाला ऑप्शन है ही नहीं, समझ रहे हो ना। हो सकता है ना, क्योंकि छोटी कंपनियों में प्लेज की कहानी, कर्ज, डेट, राइट, ठीक है, तो वो प्लीज समझिएगा। गोवा कार्बन 625 करोड़ का मार्केट कैप है, 196 करोड़ का कैश फ्लो ऑपरेशन है, इसका मार्केट कैप टू कैश फ्लो 3.18 है, यानी और बेहतर है। अब यहां पर आप देखो इंडस्ट्री वैल्यू से इनका आरओई आरओसी काफी सही है, काफी सही है, और पी रेशियो क्या है, काफी कम है। तो अगेन अगर पैरामीटर पे आओ तो अभी तक में ये बाकी कंपनियों से सही है। क्राउन लिफ्टर्स पे आओ, 283 करोड़ का मार्केट कैप है, 56 करोड़ का क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, मार्केट कैप टू कैश फ्लो 5.5 है। यहां पे अगेन आरओई आरओसी क्या है, बेहतर है, और शेयर महंगा। आप देखो, एक तो माइक्रो कैप की कंपनी ऐसी मिली जो महंगी है, देख रहे हो वेरिएशन, देखो। सोच अच्छी लग रही हो तो बताइएगा जरूर। भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड 289 करोड़ का मार्केट कैप, 96 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशन, 3.01, अगेन बेहतर, लेकिन आरओई आरओसी पुअर है, और शेयर भी भैया एट पार पे खड़ा है, सस्ता नहीं है। विस्को ट्रेड एसोसिएट 232 करोड़ का मार्केट कैप, 75 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इतने कम मार्केट कैप में इतना कैश फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छी बात है। देखो हर एक स्टॉक में कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट कैप टू कैश फ्लो 3.09। अब अगेन देखो इसका आरओई और आरओसी बहुत भयंकर। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, जो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास है उसमें कई बार बताता है ऐसी माइक्रो कैप की कंपनियां झूठे आरओई आरओसी भी दिखाती हैं लोगों को। वो जब आप सीखेंगे तभी डिटेल में जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट से पहले वो चीज भी चेक करना पड़ता है। और पी रेशियो सस्ता है, तो दैट मीन्स कि यहां पर कहानी इस तरीके से। इसमें से कोई है क्या शेयर आपके पास? राइज एग्रो 295 करोड़ का, 77 करोड़ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, 3.83 मार्केट कैप टू कैश फ्लो, आरओई आरओसी कम है, और पी रेशियो मतलब शेयर सस्ता है। 9th स्टॉक है एचबी स्टेट डेवलपर्स, 198 करोड़ का मार्केट कैप है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन 49 करोड़ का है, मार्केट कैप टू कैश फ्लो 4.04, और यहां पर क्या है, आरओसी आरओई कम है, और पी रेशियो भी कम है, यानी शेयर सस्ता है। जो 10वां स्टॉक है एमके वेंचर है, 659 करोड़ का मार्केट कैप, 258 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशन, 2.55 मार्केट कैप टू कैश फ्लो। किसका सबसे कम है? 10 शेयर आपने देखा, किसका सबसे कम है बताइएगा?
आरओसी आरओई इनका बेहतर है और पी में महंगा है। तो कौन सा ऐसा शेयर है इस 10 में जो आपको लगा कि सारे पैरामीटर पर टॉप क्लास का है? 10 में कौन सा ऐसा लगा कि टॉप क्लास का है? कमेंट में बताइएगा। और कैसी लगी ये यूनिक एनालिसिस जहां पर हम हर बार कुछ नई सोच लाते हैं, वो भी बताइएगा। और ऐसी कौन सी नई सोच सीखनी है वो भी बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।